चलिएगा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिस सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए भैया, तो आप बताएं भैया कि मध्य प्रदेश में आप लोग के लिए बम्पर भर्ती निकल चुकी, बम्पर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली विभाग इस समय भर्तियों पर भर्तियाँ निकाले जा रहा है। और आपको बता दूँ कि ये पूरी आपकी सरकारी जॉब रहने वाली है, ठीक है, जो कि आपको निकाली गई कहाँ से निकाली, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की उसने निकाली गई, इसको याद रखिएगा। और इसमें सहायक ग्रेड 3 और बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि आप लोग आराम से फॉर्म डाल पाएंगे। योग्यता मात्र आपकी 12वीं पास रहेगी। अगर सीपीसीटी स्कोर कोड कार्ड है तो आप आराम से फॉर्म डाल पाएंगे। साथ ही साथ अगर याद रखिए, ये अच्छा अवसर किसके लिए है, जो कंप्यूटर जो करके रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रह सकता है, जिनके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर है, सीपीटी वगैरह है, टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार ये जॉब रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी में हैं तो चौहान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आगामी जितने भी आपको अपडेट मिलेगी सबसे पहले यहाँ मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार कैसे क्या फॉर्म कहाँ से निकाला गया, कितनी क्या पोस्टें हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। और आपका जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, आपका कब हुआ, आपका 17/7/2025, मतलब कल आपका डाला गया है। क्लियर बच्चे? चलिए तो आपको बता देता हूँ मैं, आइए जरा मेरे होम स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा अच्छी शायद मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, तमाम चीज़ दिख रही होंगी। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके, अब दिख रही होगी, ओके ना। चलिए अब अच्छे से दिखेगा आपको। देखिएगा भैया, देखिए, तो ये निकाला गया दिनांक सबसे पहले किसके लिए, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से आप निकाला है, कहाँ से, जबलपुर से निकाला गया है। और आपको बता दूं दिनांक देख लीजिए आप, 17/7/2025 को निकाला गया। और क्या क्या निकाले गए हैं, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। और इसमें आपको बता दूं बहुत शानदार शानदार क्या पोस्ट निकाले गए हैं, जिसकी मैं चर्चा धीरे धीरे करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, याद रखिए। चलिए देखिए, तो मैं सबसे पहले बात बता दूं, सारी चीज़ बता दूं। ये तो आपको पद हैं कौन से, द्वितीय श्रेणी पद के, जैसे सहायक अभियंता के पद आपके निकल के आ रहे हैं यहाँ पास। वहीं बात करते हैं किसी सहायक अभियंता सिविल में निकल के आ रहे हैं, पाली के निकल के आ रहे हैं, चिकित्सा अधिकारी के आ रहे हैं, सुरक्षा अधिकारी के आ रहे हैं, कार्मिक अधिकारी के निकल के आ रहे हैं। ये सब नियमित है, रेगुलर यहाँ देखिए सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। और यहीं हम लोग तृतीय श्रेणी की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो यहाँ कनिष्ठ अभियंता संयंत्र में, कनिष्ठ अभियंता सिविल में, संयंत्र सहायक। और वहीं बात करेंगे किसके, हम लोग जो कार्यालय सहायक की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपका, और से भंडार सहायक की, कनिष्ठ शीघ्र लेखक की, अग्निशामक की। और फिर चतुर्थ श्रेणी में बात करेंगे हम किसकी, तो सुरक्षा सैनिक की, वार्ड आया की, वार्ड वाई की। ये जो आपकी जो भर्ती बताऊंगा ना, ये सब क्या नियमित भर्ती आपकी रहेंगी, क्या रहेंगे, रेगुलर भर्ती रहेंगी। और किसी प्रकार कोई प्राइवेट संविदा भर्ती नहीं रहेंगी, ठीक है। आगे देखेंगे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ सीधी भर्ती के जो विज्ञापन पढ़ेंगे, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा, कैसे कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। आगे थोड़ी देर बाद बता देता हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ का दर्शन करा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको चीज़ बताऊँगा। हाँ, ये लोग तो फीस ज़्यादा लेते हैं, अलग बात है। और बात करें तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, आपका तो ऑनलाइन आवेदन आपको स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से, भरा जाएगा कब तक आपका, तो 21 अगस्त तक, ठीक। ये आपका हो गया। और कुछ इसमें बाकी है, तो इसमें क्या कौन कौन भर सकता, क्वालिफिकेशन तमाम चीज़ इसमें आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर से बताऊंगा, ठीक है। एक सेकंड, पहले आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें इसमें सब क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पास। और हाँ, एक सब क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप क्या, कितना आवश्यक, क्या आपके लिए, क्या किसमें क्या फिजिकल है, किसमें क्या आपको क्या मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं, आयु कितनी है कितनी नहीं है, सब चीज़ दी गई हैं आपकी यहाँ पास, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से आई थिंक इतना ही इसमें है जो आपको बताने लायक होगा। बाकी पीडीएफ बहुत लंबी होने वाली है। और ये आपका क्या, आपका ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, रखिएगा। ये सैलरी रहेंगी जो कि मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। चलिए तो मैं बड़ी वीडियो स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए आइए मैं शुरुआत से, क्योंकि थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, सोचा इसलिए पहले आपको थोड़ा दर्शन करा दिया जाए कि आप थोड़ा बोर ना हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो भैया यहाँ पर बताया गया है कि आपके इन पदों पर क्या
विज्ञापित पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणी में पदों की जानकारी दी गई है और अन्य बैकलॉग सहित भी दिया गया है। ठीक, जैसे बात करूं मैं सहायक अभियंता की बात करूं, ठीक, सभी सहायक अभियंता की बात करूं, जो बताया जा रहा है सहायक अभियंता के लिए जो मैकेनिकल के लिए आपकी टोटल कितनी, आपकी 17 पोस्ट रहने वाली। कितनी पोस्ट रहने आपकी? 17 पोस्ट रहने वाली। जैसे यूआर के लिए 6 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 4, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रहने वाली है। वहीं बात करेंगे हम किसकी? सहायक अभियंता की इलेक्ट्रिकल में। किसकी? आपकी तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में था और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में है, तो याद रखिए यहाँ पर 16 पोस्ट दी गई हैं, 5 3 3 4 1। वहीं बात करेंगे किसके हम? सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में। कितने किसमें आपके? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, आपके याद रखिएगा ये द्वितीय आपकी ग्रुप 2 की जॉब रहने वाली। किसकी जॉब रहने वाली है आपकी? तो ग्रुप 2 की जॉब रहने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और ये नियमित आपका रहने वाला है और 17 पोस्ट इसके भी निकालेंगे। कितने आपके पोस्ट निकालेंगे? तो 17 पोस्ट आपके यहाँ भी निकाले गए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात? आगे देखेंगे और आप थोड़ा आगे आइए। यहाँ ये भी आपका ग्रुप 2 का ही है। जैसे कि सहायक अभियंता सिविल में आपका कितना है? तो यहाँ भी 23 पोस्ट दिए गए हैं। कितने भी 23 पोस्ट यहाँ दिए गए हैं। और आपके पाली रसायनिक में, आपके पाली रसायनिक में क्या है आपका? तो नियमित आपके 13 पोस्ट यहाँ दिए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी में, चिकित्सा अधिकारी में आपके 2 पोस्ट आए हुए हैं। एक तो आपका किस ओबीसी में, एक आपका एससी में आया हुआ। ठीक है, सुरक्षा अधिकारी में भी 2 पोस्ट आए देखने को मिल रहे हैं, एक यूआर में, एक ओबीसी में दिख रहे हैं। और कार्मिक अधिकारी, तो कार्मिक अधिकारी में 2 पोस्ट दिख रहे हैं जो कि यूआर के लिए ही रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। किसकी बात करते हैं? ग्रुप 3 की जॉब की बात करते हैं। तो ग्रुप 3 में सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता। कौन आपके? कनिष्ठ अभियंता जो कि मैकेनिकल के लिए है। आपको बता दें 20 पोस्ट यहाँ रहने वाली। कितने आपके? 20 पोस्ट। और यहीं पर एक देखिएगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको दिख जाएंगे, 20 20 60 पोस्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पद कोड है P10 P11 P12। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी? तो कनिष्ठ अभियंता सिविल की, कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात करें, P12 की बात करेंगे तो नियमित ही आपका रहेगा 28 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और सहायक आपके संयंत्र सहायक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 53 पोस्ट यहाँ आपके मैकेनिकल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने आपके? 37 पोस्ट आपके यहाँ रहने वाले। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ थोड़ा देखें, जैसे कार्यालय सहायक। ठीक है, किसके आपके? तो कार्यालय सहायक की कितने आपके? 17 पोस्ट यहाँ है आपके। भंडार सहायक के आपके 2 पोस्ट हैं आपके। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के 8 पोस्ट हैं। अग्निशामक के कितने? 6 पोस्ट हैं आपके। और ये ग्रुप 4 की आपकी याद रखिए, ग्रुप 4 की आपकी जॉब ये रहने वाली है। ठीक है, याद रखिए कितना आपका? तो ग्रुप 4 की जॉब ये है आपकी। सुरक्षा सैनिक के कितने आपके? 38 पोस्ट हैं। सुरक्षा सैनिक अभी ये भी रेगुलर रहेंगे आपके। अवार्ड आया, कौन आपके? वार्ड आया के मात्र 1 पोस्ट है यूआर से। अवार्ड वाई के आप कितने? तो 2 पोस्ट रहने वाले हैं। एक तो आपका किसका रहने वाला है? ईडब्ल्यूएस और एक एसटी का रहने वाला। ठीक है, तो ये बात हो गई कुल पदों की संख्या की। बात हुई कितनी बात हुई? कुल पद कितने आपके निकाले गए हैं? तो 346 पोस्ट निकाले गए। कितने आपके? तो 346 पोस्ट इस प्रकार निकाले गए हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार की बम्पर भर्ती थी। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सही, याद रखिएगा। और यहाँ चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, थोड़ा ये देख लीजिए। चयन प्रक्रिया तो आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सीबीटी प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर 100 अंकों का होगा, जिससे प्रत्येक अंक एक प्रश्न का बहु विकल्प मतलब एमसीक्यूज होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, फिर उसके बाद क्या? प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। ओके, इसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। और उसके बाद फिर याद रखिए इन पदों पर किसमें आपका? तो P07 मतलब आपके सुरक्षा अधिकारी और आपका सुरक्षा सैनिक में। P19 में पद हेतु आवेदकों को क्या होगा आपका? तो प्रावधिक चयन उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, योग्य पाए जाने के बाद ही इनका क्या? दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आगे आएंगे जरा। हम्म मध्य प्रदेश के राज्य शहरों में ही रहेगी आपकी जो सेंटर रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। थोड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो शुल्क है यहाँ पर, जैसे कि यूआर के लिए 1200 है। बाकी मध्य प्रदेश के मूल्यवासियों के लिए SC ST OBC PWD EW सब के लिए क्या आपका 600 रुपये रहेंगे। मतलब आपका यूआर ने 1200 करके रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आवेदन कैसे करना है? तो ये जो चयन में आपको दिख जाएगा कि यहाँ दिख जाएगा डॉट, आपको चयन में चले जाना। मैं बताऊँ किस प्रकार करना है अप्लाई, वो भी बता दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट में वो भी बता दूंगा। ठीक है, आप चाहे 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो आप कहाँ से? चयन से कर सकते हैं। दूसरी जगह कहाँ से कर सकते हैं? आप तो MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें जरा, बात करेंगे। आवेदक के पास ईमेल ID होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, और चलिए भैया यहाँ पर आइए ज़रा, ये ज़रूरी है।
महत्वपूर्ण तिथियां, तो सबसे पहले 23/7 मतलब आपका 23 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और आपका कब तक, तो 21 अगस्त तक आपका फॉर्म चलेगा। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जरूरी है भैया, ये थोड़ा पॉइंट बहुत जरूरी है, बात करेंगे किसके पद के लिए, सहायक अभियंता के लिए। किसके लिए आपका, तो सहायक अभियंता के लिए बात करेंगे तो P1, क्या आपका P1 कोड के लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता, क्या एक्सपीरियंस मांगा है। सबसे पहले AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर क्या बीटेक अथवा MI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिएगा बी, ये उत्तीर्ण होगा तभी आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रूप से बीटेक और MI, ठीक है, AMII, ठीक है, डिग्री उत्तीर्ण हो तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और वर्णित शैक्षिक योग्यता के साथ राज्य से केंद्र सरकार के PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट उससे अधिक हो, संचालन एवं रखरखाव निम्न अनुभव होना चाहिए, आपको अनिवार्य है। क्या आपका अनिवार्य है, पहली बात तो। और सहायक अभियंता उत्पादन के पद के समतुल्य अथवा उच्च पद का न्यूनतम आपका कार्य कितना, मतलब न्यूनतम आपको एक्सपीरियंस कितना, 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। अथवा इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के पद के समतुल्य सहायक प्रबंधक अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और उपरोक्त में से कोई प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा। क्लियर, तो ये तो आपका रहेगा। बात करेंगे सेम वही आपका यहाँ पर क्या रहना, P2 में भी क्या आपका सेम क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम यहाँ पर चीज़ें मांगी गई हैं और सेम यहाँ पर क्या तमाम चीज़ें जो आपकी आपकी मांगी गई हैं, ठीक है। P3 में बात करूँ तो P3 में थोड़ा चेंजेस है आपका, याद रखिए जो आपके कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित से बीटेक या MI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए और सेम आपका वही रहने वाला इसमें भी, ठीक है, रखिएगा सेम। फोर्थ में भी आपका सेम ही मतलब कह सकते हैं कि बीटेक रहना चाहिए सबसे पहले और मूल निवासी होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, रखिए। इसमें आपके सहायक अभियंता सिविल में P04 में किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए आपका, जो न्यूनतम 65 अंक होना चाहिए, याद रखिएगा। समझ आई बात, हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, ठीक है। पाली रसायन में आइए, P05 में आइए, तो इसमें भी किसी प्रकार का सिर्फ इसमें बीटेक डिग्री होना चाहिए या कि अथवा अनियमित MIC रसायन में क्या PG हो तो आप इसे फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। और वही 65 नंबर होना चाहिए न्यूनतम आपके। चलिए, चिकित्सा अधिकारी में आइए भैया, चिकित्सा अधिकारी में आइए P06 में आइए, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त से MBBS डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या आपका डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। और आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है, इस चीज़ को याद रखिए। इसमें भी आप अलार्म डाल पाएंगे, ठीक है। सुरक्षा अधिकारी में बात करते हैं, सुरक्षा अधिकारी में देखिएगा तो सबसे पहले UGC एक मान किसी स्नातक होना चाहिए, उत्तरी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम आपका 7 वर्ष का क्या कर लिया होगा आपने किसी भी इन सब में, जैसे इंटेलिजेंस, पुलिस, सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नेवी, आर्म, पैरामिलिट्री, पुलिस अधीक्षक, असिस्टेंट कमांडर, इन सब में क्या उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि से न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका रहने वाली 7 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, ठीक है। अगला ये कार्मिक अधिकारी में आइए, तो इसमें SIT UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी से आपको क्या चाहिए, कार्मिक प्रबंधन में PG चाहिए। क्या चाहिए आपको, PG चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं चाहिए। P9 में आपका तो कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में सेम, इसमें क्या डिप्लोमा चाहिए आपका, BTech में चाहिए, ठीक है। और आपका इसमें भी सेम एक्सपीरियंस चाहिए आपका, याद रखिए एक्सपीरियंस रहेगा, इसमें मान्यता करेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें भी सेम आपका इलेक्ट्रिकल में अभियंता में भी सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका, हाँ, इसमें भी सेम पहला वाला P1 वाला सारा इसमें रहने वाला, ठीक है। P1 वाला तमाम चीज़ सब इसमें भी चलने वाली है। क्वालिफिकेशन कनिष्ठ अभियंता सिविल,
हाँ, इसमें नहीं है, आप याद रखिएगा। तो एसआईटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान सिविल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर डिप्लोमा बीटेक अथवा एमआई डिग्री उत्तीर्ण हो और आपके मिनिमम हो गया 65%, 60% है, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, चलिए। सहायक में क्या चाहिए आपको? हाँ, इसमें भी नहीं चाहिए। या देखिए, सहायक मैकेनिकल में, संयंत्र सहायक मैकेनिकल में राज्य में किसी भी का आपके पास हाई स्कूल, मध्य प्रशासन और आईटीआई, ये सब चीज़ें हैं आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। मान्यता प्राप्त मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, या कि इसका कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र, आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र है, तो इसमें आप फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर है? बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल की, सहायक की, तो इसमें भी सेम आपका रहने वाला आईटीआई इसमें भी चाहिए। और किस में चाहिए? आपका इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रेड में चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। अगले आइए, सहायक में आइए। तो इसमें सहायक आपका कार्यालय सहायक श्रेणी में क्या चाहिए आपको? तो राज्य शासन द्वारा क्या आपको आपका 12th मतलब 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के प्रमाण, जैसे यूजी कौन सा आपका तुझे मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय डिप्लोमा, और आपके किसी डिप्लोमा के साथ से यूजी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुफ्त विद्यालय डिप्लोमा मिल जाए, तो ये आपके पास होगा ही होगा। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न या कि किस्से से, और शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर या कि प्रमुख कोपा चल जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अलावा ही अगर कुछ और भी आपके पास इसके अलावा BA CS IT MCI BCA MCA IT CS BSc IT CS MTech कुछ भी आपके पास है, तो इसमें आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर? P15 में। क्लियर है? और इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग में आना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइपिंग 2 विषयों पर कंप्यूटर हिंदी कंप्यूटर से हिंदी में आना चाहिए। ठीक है। भंडार सहायक में आइए, तो इसमें भी आपको 12वीं पास रहना चाहिए, और साथ ही साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर वर्ष होना चाहिए। सेम वो जो आपका रहने वाला आपका ऊपर वाला सेम वही है इसमें भी। ठीक है। आगे आइए, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, इसमें भी आपका 12वीं पास चाहिए। ठीक, 12वीं पास चाहिए आपका, तो 1 वर्ष का कंप्यूटर आपको चाहिए, और सेम चीज़ वही है आपकी जो उसमें मांगा है आपके। अब अग्निशामक में, अग्निशामक द्वारा हाई स्कूल मतलब 10वीं पास, और मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशामक में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपके पास। ठीक है, अग्निशामक का 6 माह से कम नहीं होना चाहिए। सुरक्षित सैनिक में 12वीं पास रहना चाहिए। और ये किसके लिए आपका? तो जो भी रिटायर्ड हुए हैं होमगार्ड के रूप में कार्मिक, जिन्होंने आवेदन के अंतिम 2 वर्ष का क्या 2 वर्ष का कर लिए, उनके लिए आपका रहने वाला। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे किसके? वार्ड आया की बात करेंगे, तो वार्ड आया राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्था से 8वीं कक्षा पास की हो, तो आप इसमें डाल पाएंगे। ठीक है। वार्ड बॉय में, तो वार्ड बॉय में सेम 8वीं कक्षा पास की हो, तो आप लोग आराम से इसमें डाल पाएंगे। क्लियर बच्चा? तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि आपको समझ में आ गई। मतलब 8वीं पास है आपका, ठीक है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो तमाम चीज़ों को आप MBBS वाले तक की इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसका, तो सुरक्षा आवश्यक शारीरिक मापदंड किसकी? आवश्यक शारीरिक मापदंड और अहंता। ठीक है। तो सुरक्षा अधिकारी की जो पद को 07 और 19 के जो हेतु ये आपका क्या रहने वाला, ऊंचाई कितनी आपकी 167.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए। सीना पुरुष के लिए 181 और फुलाने पर 86 होना चाहिए। आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए, पंजे सपाट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हकलाना नहीं चाहिए। ठीक, श्रवण नहीं होना चाहिए, रंग भेद नहीं होना, मतलब रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। और 800 मीटर की आपका रनिंग होगी, और 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम किसे दिया जाएगा? महिलाओं को, भूत परीक्षण को भी दिया जाएगा। आयु सीमा क्या रहने वाली है? तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 एवं P08 में 18 से 21 से 40 तक है मिनिमम। ये आपकी एज की काउंट की जाएगी 1/1/2025 से की जाएगी। ठीक है। और बाकी P09 से 10 11 21 तक पूरे 18 से लेकर 40 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। बात करेंगे हम लोग जो पद को, जो हमारे जिसमें आपका क्वालिफिकेशन है, आपको जिसमें फिजिकल है, उसमें P7 और 19 में एक 21 का है, 33 तक, और एक 18 से 33 वर्ष है। ठीक है। आई छूट में आपको मिल जाएगी 5 साल का और 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और क्या है इसमें बताने लायक आपको? चयन प्रक्रिया आपको पता ही है। सबसे पहले कि आपके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट पेपर होगा, उसके बाद जो आपके शहर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखिए। 2 घंटे का पेपर आपको होने वाला है। ये आपको कुछ इस प्रकार का याद रखिएगा। ये आपका क्या होने वाला है,
तो ट्रेनिंग रहेगा, 1 वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, P1 की। लगभग आपके लगभग P5 तक कहाँ 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी। वहीं चिकित्सा अधिकारी की 3 माह की। वहीं बात करेंगे किसकी, तो कार्मिक अधिकारी से लेकर आपका P8 से लेकर P12 तक 1 साल, और P13 से लेकर P16 तक आपका 9 महीने, और P17 से लेकर P21 तक ये आपका होगा 3 माह के लिए होगा, ठीक है। अगर बात करें वेतन की बात करते हैं, तो यहाँ ग्रुप 1 की बात, जो ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम जो न्यूनतम आपका वेतन होगा 56,000 होगा। कितना आपको 56,000, इसका भी आपका 56,000, इसका भी आपका 56,000, 56,000, 56,000, और चिकित्सा अधिकारी की भी 56,000, सुरक्षा अधिकारी की भी 56,000, कार्मिक अधिकारी की भी 56,000। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, देखिएगा। और कनिष्ठ अभियंता की 32,000, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल 32,000, सहायक, संयंत्र सहायक मैकेनिकल 25,300, इलेक्ट्रॉनिक्स 25,300, कार्यालय सहायक की 19,500, भंडार सहायक की 19,500, कनिष्ठ शिक्षक की 25,300, अग्निशामक की 19,500, सुरक्षा सुरक्षा सैनिक की आपकी रहने वाली 18,000, वार्ड आया की 15,500, और वार्ड बाई की आपकी 15,500 यहाँ रहने वाली, ठीक है। 2 व 3 साल बाद आपके यहाँ परमानेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ इसमें, ये कुछ पोस्टें हैं, ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार पोस्टें आपकी याद रखिएगा, इसे 87-13 में रखा गया है, ठीक है। ये आपको जो क्या बता दें, विज्ञापित पदों हेतु विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आधार आरक्षित पदों पर विज्ञापित पदों के मुख्य 87 एवं 13 पद की जानकारी इस प्रकार दी गई। 306 ले देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे पद कोड दिया गया है, या फिर किसका दिया गया आपका, तो सहायक का दिया गया, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। मैं आपको थोड़ा इसमें दिखाता जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते, बाकी मैं सारी डिटेल आपको दे चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार देखते जाइए। ये पद कोड 2, P2, P3, P4, P5, 87 या 13 में याद रखिएगा, ये कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21। तो इस प्रकार से आपका आपका रहने वाला भैया, इस चीज़ को याद रखिए, क्लियर है। अब कैसे क्या फॉर्म बनना है, इसका भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे क्या फॉर्म बनना, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग आराम से डाल पाएँ, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ वेबसाइट में क्या अपलोड हो चुका है, तो एक बार मैं बात कर दूँ, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए 1 सेकेंड। चयन, इसमें बोला गया चयन MP ऑनलाइन से फॉर्म भर जाएगा, चलिएगा थोड़ा ये, चलिएगा। तो इसकी वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या फॉर्म बनना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, और अब आप लोग से आशा करूंगा कि चौहान अकेडमी क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। कैसे करना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है वहाँ पर बेल आइकन को क्या करना, ऑल कर लीजिए, ऑल कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।